हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन 15 तक हम सोल्व कर चुके थे। चैप्टर है हमारा एपी। तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 106 और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 उसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड बाई फिफ्थ टर्म बाई 12। देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक एपी की जो थर्ड टर्म है वो 16 है और सेवन्थ टर्म 5 टर्म से 12 ज़्यादा है। तो एपी बताइए। तो आपका फॉर्मूला वही है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए क्या है, एपी की फर्स्ट टर्म है, एन जो आपको टर्म फाइंड करनी है और डी है को दो टर्मों का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे A3 दिया है 16 और A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। देखिए, थर्ड टर्म 16 दी है और सेवन्थ टर्म ये बताया कि सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो A3 का मीन्स हो गया A प्लस 2D। देखिए, n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। और यहाँ से A7 मीन्स हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A5 मीन्स है A प्लस 4D। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। तो A से A कैंसिल, 6D माइनस 4D 2D इज इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, ये हो गया 12। तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, a इज इक्वल टू 4। देखिए, अगर आपके पास a और d दोनों हैं तो आप AP फॉर्म कर सकते हैं। AP होगा, a आपकी फर्स्ट टर्म ही आएगी 4, इसमें d ऐड करते जाइए। देखिए, d की वैल्यू है 6, तो d ऐड करते जाइए तो ये हो जाएगी 10, 16 और 22। ओके, देखिए फिर से देखिए, A3 यानी थर्ड टर्म 16 है और सेवन्थ और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस यानी सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो A3 का मीन्स हो गया A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे रखते हैं A7 A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D। देखिए, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और जब ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और d की वैल्यू आ जाएगी 6। d की वैल्यू फिर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। और आपका जो AP होगा वो होगा, पहले a टर्म आएगी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। ओके, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 और लास्ट टर्म दिया है 253। तो यहाँ पे एक AP दिया है तो उसकी लास्ट से यानी बैक से आपको 20 टर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 AP है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म है 253। तो इसको इसकी पीछे से जो 20 टर्म बतानी है, इधर से नहीं बैक से, तो रिवर्स AP लिखेंगे, रिवर्स AP। तो देखिए, यहाँ देखते हैं D क्या है 3, 8, तो D की वैल्यू होगी 8 माइनस 3 5 और या 13 माइनस 8 5। तो 5 5 जो इंक्रीज होता जा रहा है, 5 5 बढ़ता जा रहा है।
तो इससे पहले देखिए सबसे 2 5 3, इससे पहले इसमें क्या आएगी 2 4 8, ठीक है, और 2 4 3 और 13 8 और 3। तो रिवर्स करने पर ये AP बनेगा, क्योंकि इधर से 5 ऐड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इधर से 5 पीछे से माइनस होता आएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू हो गई 2 5 3 और D की वैल्यू हो गई इस -5, ठीक है, और N की वैल्यू है 20, आपको A20 फाइंड करना है। तो A20 जो होगा वो होगा A प्लस 19D। तो 253 प्लस 19 माइनस मल्टीप्लाई -5, तो 253 माइनस 95, तो ये माइनस हो के आएगा 158। क्लियर? तो देखिए फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एक AP दिया है जो जिसमें D है +5, और हमें पीछे से 20 टर्म, इधर से नहीं पीछे से 20 टर्म बतानी है। तो पहले हम इसको रिवर्स में लिखेंगे। तो रिवर्स में लिखने पे इससे पहले क्या आएगा 248, उससे पहले क्या आएगा 243। तो रिवर्स में लिखने पे ये हो जाएगी। अब हमारा A होगा 253, D होगा -5 एंड 20 टर्म हमें बतानी है, तो A20। तो यहाँ वैल्यू फिल कर देंगे, A20 होगा A प्लस 19D। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ 4th and 8th टर्म। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ an AP 24 and the sum of 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। देखिए क्वेश्चन ये है कि 4th और 8th टर्म का सम जो है वो 24 है और 6th और 10th टर्म का सम जो है 44 है। तो वो AP बताइए। तो क्वेश्चन नंबर है 18, ये है 4th टर्म यानी A4 प्लस A8, इनका टर्म है 24, और 6 और 10th A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44, यानी 4th और 8th टर्म का सम कितना है 24, 6 और 10th टर्म का सम है 44। तो A4 मीन्स हो गया A प्लस 3D और A8 मीन्स हो गया A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो ये होगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके शॉर्ट कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे A6 की वैल्यू होगी A प्लस 5D और A10 की वैल्यू होगी A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 14D इज इक्वल टू 44। ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए इसको भी, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, 7 माइनस 5 2D इज इक्वल टू 10 और D इज इक्वल टू 5।
अब डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ए प्लस यहाँ पे डी की वैल्यू क्या रख देंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13। अब आपके पास ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है, ठीक है। तो ए पी लिख सकते हैं, ए पी ए जो होगी वो फर्स्ट टर्म होगी -13, इसमें +5 कर दीजिए, +5 कर देंगे तो -8 आएगा, फिर इसमें -8 + 5 कर देंगे तो -3 आएगा और 2 आएगा। ओके, तो ये ए पी होगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। A4 यानी फोर्थ और ए टर्म का सम 24 है, तो A4 मीन्स हो गया A + 3D और ये हो गया A + 7D इक्वल टू 24। तो ये इक्वेशन आती है, 2 से डिवाइड करके शॉर्ट कर देते हैं। इसी तरह सेम इसमें करते हैं, A + 5D और A + 9D हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर तो ये 2 इक्वेशन आएंगे। इनको दोनों को एलिमिनेशन से शॉर्ट करके D और A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। D की वैल्यू आती है 5, यहाँ से A एलिमिनेट हो जाता है, और फिर D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, जैसे हमने फर्स्ट में रखा है 5, तो A की वैल्यू आएगी -13। अब आपके पास A और D दोनों हैं, तो आप फॉर्म कर सकते हैं AP। A हो गई फर्स्ट टर्म, फिर जो भी आपका D है वो उसमें ऐड करते जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म आती जाएंगी। ओके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary 5,000 and received in income 200 each year. In which year did his income reach 7,000? देखिए क्वेश्चन ये है, मिस्टर सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 से अपनी जो एनुअल सैलरी है उनको मिलनी शुरू हुई, और 200 पर ईयर उनको इंक्रीमेंट मिलता है। तो कितने सालों में वो सैलरी 7,000 हो जाएगी? तो यहाँ से ए है, ए की वैल्यू है 5,000 और डी की वैल्यू है 200 और ए एन है 7,000। आपको एन कैलकुलेट करना है। आप चाहे तो इसको ए पी में भी लिख सकते हैं। ए पी क्या होगा, पहले उनको मिले 5,000, नेक्स्ट ईयर 200 का इंक्रीमेंट हो गया तो 5,200, फिर 5,400, इस तरह ए पी होगा। तो A + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। ए की वैल्यू है 5,000 और n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। डी की वैल्यू है 200 इज इक्वल टू AN है 7,000। तो 5,000 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200n - 200 इज इक्वल टू 7,000 - 5,000। तो ये हो जाएगा 200n इज इक्वल टू, ये आ जाएंगे -200 इज इक्वल टू 2,000। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 200n इज इक्वल टू 2,200। n इज इक्वल टू 2,200 अपॉन 200, यानी ये कट जाएगा 11। तो n आएगा 11 ईयर। 11 ईयर के बाद उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। ओके, तो देखिए 5,000 से वर्क शुरू किया, 200 रुपीज़ पर ईयर का इंक्रीमेंट है, तो कितने सालों में वो 7,000 हो जाएगी? तो ए की वैल्यू 5,000, डी की वैल्यू 200 और ए एन 7,000 कैलकुलेट कर देंगे, तो एन की वैल्यू आएगी 11 ईयर, यानी
2006 में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक of the year, then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If the nth week her weekly saving become 20 rupees, 20.75 rupees. देखिए रामकली पहले वीक में 5 रुपये बताती है, उसके बाद वो उसकी सेविंग जो 1.75 रुपीज़ पर वीक बढ़ती जाती है। तो कितने वीक के बाद उसकी सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी ₹5 और डी की वैल्यू होगी 1.75। AN जो होगा वो होगा 20.75। N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आप AP लिखना चाहें, AP की वैसे ज़रूरत नहीं है, AP होगा 5, इसमें 1.75 ऐड कर दी तो 6.75, इसमें 1.75 फिर ऐड कर दो तो 8.50। इस तरह से उसकी बढ़ती जाएगी सेविंग। तो कौन से वीक में वो सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो A + N - 1 × D = AN। A की वैल्यू है 5, N आपको कैलकुलेट करना है, D की वैल्यू है 1.75 = 20.75। तो ये हो जाएगा 5, उधर जाके माइनस कर सकते हैं, 15.75 रह जाएगा, या बाद में कर लें आप 5 + 5N - 1.75 = 20.75। तो 5 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5N - 3.25 प्लस का आएगा, 5 में से 1.75 माइनस हो गया = 20.75। यहाँ पे देखिए, ये फिर से देखिए इसको, 5 + 1.75N - 1.75 = 20.75। तो ये जाएगा 1.75N प्लस का आएगा, प्लस के 5 है, माइनस के 1.75, तो प्लस 3.25 = 20.75। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1.75N = 20.75 - 3.25। तो 1.75N = ये आ जाएगा 17.50 माइनस होके, तो N आ जाएगा 17.50 अपॉन 1.75। देखिए डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट है दोनों में 2, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये आ जाएगा 10। तो आंसर आएगा N = 10 वीक। 10 वीक के बाद जो उसकी रामकली की सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। और जो एक्सरसाइज 5.3 है अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है, CBSE ने उसको हटा दिया है। तो वैसे हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, लेकिन इसको बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो AP है उसका सम निकालना होता है, तो इसको आप बाद में करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, थैंक यू।